तो तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी दलों को औकात में ला दिया है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार महागठबंधन में जो चल रही थी उठापटक, सीटों के बंटवारे को लेकर, संख्या को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाने की मांग को लेकर, सीएम पद को लेकर, उस पर लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही थी तेजस्वी यादव के समर्थकों की, सबकी यही प्रतिक्रिया थी कि जो सहयोगी दल ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए और अकेले आरजेडी को चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। उनके समर्थक यही मानते हैं कि तेजस्वी यादव से सहयोगी दलों को फ़ायदा होना है, लेकिन सहयोगी दलों का साथ लेने से तेजस्वी यादव को कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। और तेजस्वी यादव लगातार सहयोगी दलों को नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। अब खबर अंदर खाने से ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो महत्वाकांक्षा बढ़ी है और उसने 75 सीटों की मांग शुरू कर दी है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को भी छोड़ दिया है। अब कांग्रेस पार्टी से भी बातचीत चल नहीं रही है। कम्युनिकेशन गैप ना हो, बातचीत चलती रहे, इसके लिए मुकेश सहनी अब लीड रोल में आ गए हैं। मुकेश सहनी को पता ही है आपको कि लगातार मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी मिलकर प्रेशर ग्रुप बना रहे थे तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने अपने पाले में कर लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया और फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कमज़ोर पड़ गए। जीतन राम मांझी अलग थलग पड़े हुए आज की तारीख में, उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस पार्टी से बातचीत अब तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुकेश सहनी कर रहे हैं। मुकेश सहनी दिल्ली पहुँचे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अहमद पटेल के साथ उनकी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद मुकेश सहनी ने दावा किया कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियों पर चर्चा हुई और सीटों का जो गणित है उसको सुलझा लिया गया है। कौन कितना सीट पर लड़ेगा ये सब तय हो गया है, लेकिन कितनी सीट पर कौन लड़ेगा अभी तक किसी को पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो 75 सीटों की मांग कर रही है, क्या उसे 75 सीटें मिल जाएंगी? उपेंद्र कुशवाहा 30 सीटें मांग रहे हैं, क्या उनको 30 सीटें मिलेंगी? जीतन राम मांझी भी उपेंद्र कुशवाहा से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है, क्या जीतन राम मांझी को महागठबंधन साथ में रखेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। तेजस्वी यादव फिलहाल किसी भी घटक दल के नेताओं के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की, उसको नज़रअंदाज करते रहे हैं और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा जो पहले अड़े हुए थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय करेगी कि कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, उन्होंने आखिरकार सरेंडर कर दिया है और उन्होंने मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही उनके नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं। तो जीतन राम मांझी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मुकेश सहनी जो लीड रोल में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से बातचीत करने लगे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों पर चर्चा करने लगे हैं, तो किस हद तक वो इस भूमिका में सफल होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आरजेडी इस बार जितने सीटों पर कांग्रेस जीती है उससे ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कम से कम उनकी पार्टी 170-75 सीटों पर लड़े, ताकि सरकार बनने की नौबत आए तो कोई सहयोगी दल ब्लैकमेल न कर सके, दबाव न बना सके, अपने बलबूते पर सरकार बनाई जा सके। तो तेजस्वी यादव के लिए लिटमस टेस्ट है, उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर इसमें वो सफल हो जाते हैं तो इस्टेब्लिश हो जाएंगे अपने पिता की तरह, अगर इसमें सफल नहीं होते हैं तो उनकी चुनौती आगे आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। क्योंकि तेजस्वी यादव एक दूसरे अवतार में नज़र आ रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव जब भी बिहार में कोई आपदा आती थी तो आरोप लगता था कि वो गायब हो जाते हैं। चमकी बुखार से 160 बच्चे मरे, तेजस्वी यादव गए नहीं मुजफ्फरपुर। बिहार की राजधानी पटना में 15 दिनों तक जल जमाव रहा, एक दिन भी नहीं दिखे। कोरोना का संक्रमण से पूरा देश त्राह त्राह कर रहा था और प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए थे। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे या कहाँ थे पता नहीं। तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि तेजस्वी यादव आपदा काल में गायब हो जाते हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव अब बदले बदले नज़र आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव का पूरा रूटीन बदल गया है। जो तेजस्वी यादव पहले 12-1 बजे दिन में उठते थे सोकर, अब सुबह 6 बजे उठ जाते हैं
जो तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं थे, अब हर कार्यकर्ता और पार्टी नेता के लिए सुलभ हैं। हर एक दूसरे दिन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, हर दूसरे दिन वो पार्टी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं और अब डिजिटल इलेक्शन कैंपेन और रैली की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव का ये स्वरूप बहुत बदला है। अब तेजस्वी यादव जो कहा जाता था कि आपदा के काल में नज़र नहीं आते हैं, वहीं तेजस्वी यादव साइकिल मार्च करते अब नज़र आते हैं, कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच भी। वहीं तेजस्वी यादव अब बाढ़ पीड़ितों के बीच नज़र आने लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव हर जगह, पटना में जब जल जमाव होता है तो वहाँ नज़र आने लगते हैं। तो तेजस्वी यादव का बदला यह स्वरूप आरजेडी के नेताओं को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि थोड़ा और पहले अगर इस अवतार में आ जाते तेजस्वी यादव तो पार्टी को ज़्यादा लाभ होता। लेकिन विपक्ष तंज कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये बदलाव कुछ दिनों का है, ये परीक्षा के समय जो तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये काम नहीं आने वाला है। जब परीक्षा में बैठेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव का जो ये दूसरा रूप है, जो दूसरा अवतार है, ये आगे भी कायम रहता है या नहीं रहता है। अगर इसी तरह से तेजस्वी यादव एक्टिव रहे, सक्रिय रहे और आम कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं से मिलते रहे तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको बोलने आता है, उनको पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो हर चीज़ उनमें खूबियाँ हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर करने में वो लगे हुए हैं। अगर बदले बदले तेजस्वी यादव हमेशा आगे भी इसी रूप में नज़र आएंगे तो वाकई जो सहयोगी दल हैं उन पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। और तेजस्वी यादव साफ संकेत दे रहे हैं कि किसी भी दबाव में वो आने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अकेले चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं और तेजस्वी यादव उतर भी सकते हैं, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं उनमें वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। न तो जीतन राम मांझी वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं और न ही उपेंद्र कुशवाहा करा सकते हैं। केवल सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी उनकी ताकत बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है उसका स्वरूप क्या होगा, अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।